और भाई तो भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हम सेकंड लेक्चर पे आ गए हैं ना। हमने पिछले क्लास में डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन देखा था, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था है ना। और उस पर आज हम पीएचडी करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। तो भाई रामलाल मूव्स द लेंथ D1 D2 D3 एज शोन इन द फिगर, और फिर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो D1 D2 और D3, ठीक है। अब नॉर्मल टोटल हमें क्या दे रखा है, हमें पाथ टेकन ही दे रखा है ना। हमें पाथ टेकन दे रखा है, हमें फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट नहीं दे रखा, पाथ टेकन दे रखा है। तो डिस्टेंस तो निकालने में कुछ नहीं, बस नॉर्मल ऐड कर दो, टोटल पाथ टेकन ऐड कर दिया हमने D1 + D2 + D3 है ना। डिस्प्लेसमेंट है भाई, हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसमें तो हमने ऐड किया है, इसमें तो हमें ऐड किया है, इसमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम मतलब पॉलीगॉन लॉ लगाओ, पॉलीगॉन लॉ मतलब भाई डायरेक्शन के साथ ऐड करो ना, वेक्टर सम मतलब है ना। तो भाई इफ़ वी हैव कोऑर्डिनेटर ऑफ फाइनल एंड इनिशियल, तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमें दे नहीं रखा, इसलिए हमें वेक्टर सम करना पड़ रहा है ना, वरना हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। डिस्टेंस कांट बी कैलकुलेटेड बिकॉज वी डोंट नो पाथ, अगर हमें बस फाइनल और इनिशियल दे रखा हो, लेकिन हमें पाथ दे रखा है। तो भाई यहाँ पे क्या नाम है, डिस्टेंस में तो नॉर्मल हमने ऐड कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, पॉलीगॉन लॉ, ठीक है भाई। अब जैसे भाई यहाँ पे दे रखा है, रामलाल इज़ मूविंग 10 मीटर ईस्ट, देन 10 मीटर नॉर्थ, देन क्लाइंब 10 मीटर ऑन पोल। भाई पोल पे चढ़ गया वो बंदा, ठीक है। रुको यार, मेरे को पेन की ज़रूरत पड़ेगी समझाने के लिए, एक सेकंड रुको। हाँ चलो, तो भाई 10 मीटर ईस्ट चला, ठीक है। 10 मीटर ईस्ट, पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट मतलब आई कैप, फिर भाई 10 मीटर नॉर्थ जे कैप, और फिर भाई क्लाइंब अ पोल। तो भाई हमारा एक ये होता है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और के एक्सेस ऐसे होती है। तो भैया ना क्लाइंब अ पोल मतलब इसने ऐसे करा है, क्लाइंब अ पोल मतलब ऐसे ऐसे हो गया है ना, ऐसे हो गया ये, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, हमने 10 मीटर इतने छोटे छोटे बनाए हैं। तो एक कैप ले लूँगा मैं, कैप, लेट मी टेक अ कैप ब्रो, है ना। तो भाई मान लो ये है, ठीक है। तो ऐसे ही 10 मीटर ऐसे लंबा चढ़ गया। तो भाई हम डिस्टेंस तो हम नॉर्मल ऐड कर देंगे, 10 + 10 + 10 30 है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई एक तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे चढ़ा है, तो भाई इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, समझ रहे हो, इस पॉइंट से लेकर ये जो इस कैप के ऊपर तक है ना, यहाँ तक, यहाँ से लेकर ऐसे हो जाएगा, ये टेढ़ा ऐसा ही, समझ रहे हो, है ना, क्योंकि वो 10 मीटर ऐसे चढ़ा है ना। तो भाई हमारा फिर हम इसे नॉर्मल क्या नाम है, हमने क्या पढ़ा था, हमें डायरेक्शन से ऐड करना है, हमें वेक्टर सम करना है। तो भाई 10 i कैप + 10 j कैप + 10 k कैप, तो भाई 10 स्क्वायर + 10 कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे अंडर रूट करके 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर 10 + 10 स्क्वायर भाई 300, तो 10√3 हमारा मीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम इससे देखना चाहें, बहुत ही खिचपिच हो रखी है यहाँ पे, लेकिन मान लो अगर ऐसे ऐसे प्रिंट बना रखा है हमने, है ना। तो भाई ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, या फिर ये वाई है, ये एक्स, और पोल हमने ऐसे सीधा बना रखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे सीधा बना रखा है, क्योंकि भाई इसमें 3D तो बना नहीं सकते पेपर पे, है ना। तो भाई एक तरह से बोल रहा है ये 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर नॉर्थ, और फिर पोल, ठीक है। और इस सब में 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, 90 डिग्री का एंगल होता है वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस पे, है ना। तो भाई अब सबसे पहले भाई 10 और 10, इसमें 90 डिग्री का वो जो हम करते हैं, अगर हम हाइपोटेनमस क्या बोल रहा है मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाए है, तो 10√2 आता है इसका। फिर 10√2 और 10 पर अगर हम वो लगाएंगे हाइपोटेन्यूस, है ना, हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम, वापस वो कर देंगे, तो भाई हमारे देखो √300 ही आ रहा है ना। नॉर्मल ऐसे करने के प्रूव हो गया, एक तरह से समझाने के लिए बस ऐसे दिखाया है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अब 50 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर ईस्ट, 20 मीटर साउथ, ठीक है। तो भाई 50 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर ईस्ट, 20 मीटर साउथ, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो भाई अब देखो ये 50 मीटर ऊपर चढ़ा है, 20 मीटर नीचे आया, तो एक तरह से 30 मीटर हो गया, और ये 40 मीटर, तो 40 मीटर है ना, 90 डिग्री होगा ये। तो फिर भाई हमने ऐसे करके 50 मीटर आ गया। सेकंड मेथड अगर हम देखें, है ना, तो वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, हमने पढ़ा है वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। और ये वेक्टर्स ही तो हैं। तो भाई 50 मीटर हमने नॉर्थ ऐसे रखा है, फिर हमने रखा है 20 मीटर नीचे भी था, 20 मीटर नीचे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इसमें से ये कट जाएगा, तो भाई 30 और 40 बचा, वापस वैसे ही हो जाएगा, 30 और 40 ऐसे हो जाएगा ना। तो भाई ये ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। 30 और 40 कर दिया हमने, फिर भाई हमें ये बस वही 50 आ गया इसका, वही जैसे हम निकालते हैं 50 करके। और हमें अगर एंगल भी निकालना होता, देखो अगर एंगल भी निकालना होता तो हमें पता है tan थीटा से एंगल भी निकल जाता, ठीक है भाई, tan। चलो तो भाई 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, और भाई 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है। ये IIT 2012 का देखो। अब भाई वो जो सेकंड मेथड से अगर हम करें तो कितना आसान है, देखो भाई, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम ऐसे बनाते 30 मीटर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करते, है ना, ये तो भाई बिल्कुल वैसा बड़ा अजीब सा होता है ना। इसलिए हमने ऐसे जैसे किया था कि भाई हम वेक्टर को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। 30 मीटर यहाँ पे, 20 मीटर यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट मतलब ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। अब भाई हम इसके कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, कॉम्पोनेंट अब भाई क्योंकि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो तुम साइन लो या फिर कॉस लो, सेम ही रहता है। तो भाई हमने लिया
30 रूट टू साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, √2 से √2 कट गया तो 30 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, क्योंकि ये भी साइन 45 करके ले लेंगे। ठीक है, 30 से 30 कट गया ऊपर वाला, और 30 यहाँ पे लेफ्ट में, 20 यहाँ पे, तो भाई एक तरह से बस 10 मीटर वेस्ट बचा। तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर वेस्ट। भाई देखो ये IIT का सवाल था, ये देख लो कितना ईजी है ये। ठीक है भाई, कलवा मूव्स 10 मीटर ईस्ट, 20 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर साउथ, 6 मीटर वेस्ट और 5 मीटर साउथ। ठीक है, वापस हमने वैसे फॉर्म में कर लिया वो मूव करके। ठीक है, अब देखो 20 मीटर ऊपर था, ये कितने नीचे हो गया 17 मीटर नीचे, है ना। तो भाई एक तरह से 3 मीटर ऊपर बचा। ठीक है, 10 मीटर राइट में था, 6 मीटर यहाँ पे, तो 4 मीटर राइट में बचा। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 मीटर, बस भाई। और अगर तुम ऐसे भी करना चाहो, जैसे नॉर्मल हमने वो सीखा था कि भाई वो वेक्टर सम करके, तो 10i कैप प्लस 20j कैप ऐसे ऐड कर दिया सब कुछ, तब भी 5 ही आएगा। ठीक है, तब भी 5 ही आएगा। और डिस्टेंस क्या हो गया, सबको ऐड कर दो नॉर्मल, 10 + 20 30, फिर ये 42 48 53 मीटर। ठीक है भाई, इनिशियल पोजीशन हमें दे रखी है, फाइनल पोजीशन दे रखी है। तो भाई अगर हमें इनिशियल और फाइनल दे रखी होती तो भाई डिस्टेंस तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि पाथ नहीं गिवन है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई वही वापस वो कर दो, क्या बोलते हैं हमें, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो 8 - 2i कैप -2 - 6j कैप और 19 - 9 के कैप। ठीक है, फिर हमें वो निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने वो कर दिया। ठीक है, बस फिर हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव्स वापस हमें दे रखा है, अब देखो इनिशियल, मिडिल पॉइंट, फिर फाइनल दे रखा है। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहली बात डिस्टेंस तो निकाल नहीं सकते। ठीक है भाई, तुम बोलोगे यार मिडिल पॉइंट दे रखा है, तो एक तरह से पाथ तो दे रखा है, कहाँ दे रखा है भाई, ऐसे मान लो ऐसे घूम के आ रहा है, फिर सीधा गया हुआ है, फिर ऐसे घूम के जा रहा हो, है ना। तो अभी भी पाथ नहीं दे रखा, तो डिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते। डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये दोनों मिड पॉइंट, क्योंकि भाई हमें तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है ना, तो वापस भाई फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। ठीक है, वही सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो A से B यहाँ पे, फिर 6, फिर 3, हमें से ऐसे कर सकते हैं भाई। अगर हमें अभी भी वो तो कर ही सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, वेक्टर तो हम मूव कर ही सकते हैं। तो भाई एक तरह से हम 3 ही यहाँ नीचे ले आए हम, तो भाई एक तरह से 8 मीटर इस तरफ चला है, 6 मीटर उस तरफ चला है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बस ऐसे कर दिया, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इसमें भी ऐसे ही है, देखो ऐसे बहुत सारा दे रखा है, तो भाई 24 मीटर ऐसे, 7 मीटर ऐसे, फिर वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। ठीक है भाई, अब भाई देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कैरम बोर्ड है 4 फीट × 4 फीट स्क्वायर का। ठीक है भाई, हैज़ क्वीन एट सेंटर, कैरम खेले ना तुमने, डायल करके क्वीन होती है ना। द क्वीन हिट बाय स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज। ठीक है, हमने यहाँ से स्ट्राइकर मारा, फ्रंट एज पे गया। ठीक है, फ्रंट एज पे गया, मूव्स टू द फ्रंट एज एंड रिबाउंड्स मतलब फ्रंट एज पे लग के वापस आ गया, एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। यहाँ पे लाइन होती है ना एक, वहाँ से शूट करते हैं, फिर वहाँ से लगा और फिर वापस स्ट्राइकिंग लाइन के पीछे वाले होल के अंदर चला गया, मतलब ऐसे अंदर चला गया। ठीक है भाई, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन, हमें क्वीन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम सेंटर टू होल। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, सेंटर टू होल तो बहुत ईजी है, हमें भाई 4 फीट का स्क्वायर दे रखा है, तो भाई अगर सेंटर टू होल निकालना है तो हमें ये पता है 2 फीट ये होगा, 2 फीट ये होगा, क्योंकि सेंटर पे है ना ये, तो 2 फीट ये, 2 फीट ये, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया हमने भाई 2/2 √2 मीटर, है ना। अब जो मेन चीज़ है भाई, दूसरा है फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, ये निकालना है B, और फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज, और ये निकालना है हमें C। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, तो भाई ये हमने वही सेंटर दे रखा है, ये हमें 4 फीट दे रखा है। ठीक है, हमें पता है ये 2 फीट होगा। ठीक है, और भाई ये भी 2 फीट होगा, है ना। तो भाई अगर हम इसे ऐसे डॉट 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 ऐसे कर लें, तो भाई अगर हमने ये, हमें पता है ये पूरा हमारा 2 फीट है ना, ये पूरा हमारा 2 फीट है। तो भाई अगर ये x है ना, अगर ये मान लो हमने ये x मान लिया है। ठीक है, डॉट 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 नीचे तक लाए हम। ठीक है, रुको। ठीक है, रुको, डॉट 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 नीचे तक लाए। ठीक है, तो ये x है, तो ये 2 - x हो जाएगा, ये 2 - x हो जाएगा। ये मैंने ऊपर लिख दिया गलती से, वो ये 2 - x नहीं है, ये 2 - x नहीं होगा भाई, ये ऐसे डॉट डॉट यहाँ तक लाए हैं। तो भाई ये अगर ये x है तो ये 2 - x है, ये 2 - x है ना। अब ये x है, ये 2 फीट है, मतलब ये 2 फीट है, हमें इसी तो निकाल लेंगे हम फिर पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। सॉरी मेरे को छींक आ गई थी एकदम से। हाँ, तो ये x है और ये 2 फीट है ना। तो मैं बोल रहा था पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेगा भाई, ये तो x दे रखा है ना, x दे रखा है हमें। ठीक है, लेकिन हमें पता होता है अगर ऐसे करके ऐसे चला है ना, तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये सेम होता है। ठीक है, इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है भाई, तो हमें एक तरह से 10 आए, हमारा 10 r के जितने हो जाएगा, 10 भाई, तो x/2 इज इक्वल टू 2 - x क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई इसका पर इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है ना। तो x/2 इस वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। 2 - x/4 है ना, ये 4 फीट है, ये 2 फीट है ना। फिर हमने ऐसे करके निकाल लिया, हमारा x निकल जाएगा, x निकल जाएगा। फिर x को हम अभी हमें पता चल गया है ये 2 - x है और ये x है। अब x निकाला और मैंने 2 - x भी निकाल लिया। ठीक है भाई, अब PQ निकालना है हमें, वही भाई हम अब ये निकल गया तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो दोनों। हमारा ये भी निकल गया, ये भी निकल गई PQ साइड वही पाइथागोरस थ्योरम से, और ये भी निकल गई वही पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है और इसमें तो हमें बहुत सोचना पड़ा। ठीक है, अब एक एमा स्टार का तरीका है भाई, एमा स्टार तरीका। ठीक है भाई, ये हमारा वो था, ये हमारा कैरम बोर्ड था। अगर मान लो यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया तो सेम टू सेम इमेज यहाँ बन जाएगी, है ना। अगर ऐसे एक तरह से ऐसे होता तो भाई एक तरह से ये सीधा यहाँ चला जाता ना, सीधा यहाँ चला जाता अगर मिरर होता। ठीक है, और फिर ये हमारा एक रिफ्लेक्शन इसलिए इसकी यहाँ पे आ रही है। नॉर्मल ये ऐसे होता है लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है क्योंकि मिरर है ना, या फिर मतलब समझ लो ये तो बोर्ड होता है इसलिए ऐसे हमारा लग रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसे ये चला जाता, समझ लो। तो भाई अगर हम ये बड़े वाला ये ट्राइंगल लें, ठीक है, बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल लें, ठीक है, तो भाई ये जो है ये 2 फीट होएगा, ये 2 फीट होगा क्योंकि ये 4 फीट होता है ना, ये 2 फीट है, ये 4 फीट है और ये आधा 2 फीट है, तो ये 6 फीट हो गया। बड़े वाला ट्राइंगल 6 फीट और ये 2 फीट है ना, 6 फीट और 2 फीट। तो हम बड़े वाला वो निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बड़े वाला हाइपोटेन्यूज निकाल लो, ये आ जाएगा हमारा 6² + 2² हमारा √40 आ जाएगा। ये हमारा पूरा √40 आ गया। ठीक है, ये √40 आ गया। और भाई हमें पता है भाई ये 4 फीट है, ये 4 फीट है, ये इक्वल है, और ये तो कॉमन है। तो भाई उससे ऐसे से हमें पता चल रहा है कि भाई ये वाला जो है ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, है ना। वैसे भी हमें पता ही चल जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड है तो फिर ये इक्वल ही होगी इसके, है ना। तो भाई अगर हम इसका साइज़ निकाल लें तो इसका भी निकल जाएगा, है ना। हमें ये पूरा पता है, हमें ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा √40 है। ठीक है, अब अगर तुम सोचो, अगर मैं 6 फीट को भाई 6 फीट को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ठीक है, 2 फीट 2 फीट 2 फीट, है ना, ये 2 फीट है ना। तो भाई ये फिर अगर मैं मान लो हमने यहाँ से फिर इस लाइन पे ऐसे डॉट डॉट ऐसे जॉइन कर दिया हमने डॉट 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 डॉट, तो भाई ये जो इस डॉट से जहाँ पे कट कर रहा होगा वो भी तो 3 पार्ट में इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। वो भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक तरह से हमारी जो PQ जो हमें C निकालना था वो तो भाई 1/3 अंडर √40 आ गई, 1/3 √40 आ गई। अगर 6 फीट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो भाई हाइपोटेन्यूज भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसलिए हमने ऐसे कर दिया। ठीक है भाई, तो भाई अब OQ का भाई डिवाइड बाई 3 हमने 3 पार्ट में किया तो हमारा OP आ गया भाई अंडर √40/3, है ना। और भाई अब भाई इसमें से इस पूरे में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये अभी मैंने ऐसे, ठीक है, √40 माइनस √40/3, अब 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, है ना, क्योंकि वो सेम करने के लिए। तो 2√40/3 आ जाएगा, 2√43 आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे भी वो लंबे वाले मेथड से भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। और भाई अगर हम इसका ये देखेंगे भाई 3 पार्ट में डिवाइड किया तो ये भी 3 पार्ट में हो जाएगा, है ना। इसका प्रूफ अगर हम देखें, अगर तुम्हें जब भी ये समझ नहीं आ रहा है सेंस, है ना, तो मान लो भाई ये 2 मीटर है, ये 2 फीट है ना। ये जो यहाँ से अगर मैं डॉट लाइन खींचूँ 2 फीट है ये, है ना, ये 2 फीट है, मतलब ये 2 फीट है। और एंगल तो थीटा है ना। थीटा तो इस बड़े वाले के लिए भी सेम है और ये 2 फीट वाले के लिए भी सेम है ना। तो भाई हमारा हो जाएगा साइन थीटा हम बोल सकते हैं 6/√40 और भाई 2 हाइपोटेन्यूज। हमें ये तो निकालना था C, है ना, ये हाइपोटेन्यूज है। तो भाई हमारा हाइपोटेन्यूज देखो √40/3 आ रहा है, √40/3 आ रहा है जो कि इसके बराबर है ना। तो भाई समझ है, ये ऐसे हमने किया, बहुत ही बढ़िया चीज़ था ये। ठीक है भाई, अब भाई अगर भाई स्क्वायर ऑफ साइड L दे रखी होती है, स्क्वायर ऑफ साइड L दे रखी होती है, तो भाई ये L है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका भाई हाइपोटेन्यूज उससे भाई पाइथागोरस थ्योरम से √2L। ठीक है भाई, और अगर ये पूरा डायगोनल √2L है ना, तो सेंटर से कॉर्नर तक कितना हो जाएगा, √12 डिवाइड बाई 2, है ना। √12 डिवाइड बाई 2 तो 2 से 2 कटा तो L/√2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्नर, है ना भाई। अब देखो भाई ऐसे हमें वो दे रखा है, ये भाई एक ABCD हमें स्क्वायर दे रखा है, हमें A से B तक डिस्टेंस निकालना है। ये लेंथ डिस्टेंस तो सब पे देखो, पहले A से B, फिर A से C, फिर A से D, फिर A से A। ठीक है, डिस्टेंस तो L, फिर 2L, फिर 3L, फिर 4L, है ना, क्योंकि पाथ टेकन है पूरा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट में ये तो L हो जाएगा। अब भाई ये यहाँ से लेकर C तक तो ये सीधा डायगोनल आएगा तो √2L होता है ना, √2L हो जाएगा। फिर A से D का ये सिर्फ L हो जाएगा और फिर A से A तक 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ भाई। अब भाई मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन रखा होता कि भाई सेंटर से ऐसे पहले A की तरफ चला, फिर ऐसे चला, फिर हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसका क्या होता है
सेंटर से कॉर्नर तक का L/√2 प्लस L। और भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सीधा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बस L/√2। ठीक है भाई। अब हेक्सागोनल ऑफ साइड L होता है ना, हेक्सागोनल, तो भाई एक हेक्सागन में ना 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ये सारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ये। ठीक है भाई। और भाई देखो ये जो एंगल बनते हैं ना, 6 एंगल बनते हैं, और 6 एंगल अगर हम देखो 6 थीटा हमारा 360 डिग्री होता है, तो एक थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, मतलब भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस एक तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो सारी लेंथ ही सारी L हो जाता है, L हो जाता है। ठीक है भाई। तो भाई एक तरह से अगर ये L है और ये भी L है, तो ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन में है, तो ये जो होता है ये A से लेकर D तक, ये AD हमारा 2L हो जाता है। ठीक है, ये 2L हो गया। अब भाई AC तक, ये AB तो है ही L, ठीक है, बाकी सारे L हैं, ये अंदर वाले भी सारे L है ना। अब AC ठीक है, तो भाई ये L और भाई ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है बाहर, तो भाई ये √3L आता है ना, √3L आता है। याद है तुम्हें अपने बेसिक मैथ्स में भाई कि 2L cos 60/2, 30 डिग्री, तो cos हमारा होता है √3/2, 2 ये कटा तो √3L बचता है हमारा, है ना, √3L आता है, ये हमने पढ़ा था भाई, ये है ना भाई। तो भाई अगर हम देखना चाहें हेक्सागन में भाई ये तो सारी L होती हैं, ठीक है, A से C तक ये √3L हो गई, ये 2L, ये भी √3L। भाई अगर तुमने मान लो एक को छोड़ के कोई भी है, जैसे BD हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगी, BE हो जाएगा हमारा, ये 12 हो जाएगी, समझ रहे हो, ऐसे तुम समझ सकते हो। ठीक है भाई, वापस वही है भाई, ठीक है, A B C, A फिर A से B तक, A से C तक, A से D तक, A से E तक, A से F तक, A से A तक। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, L 2L 3L 4L 5L 6L डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट में भाई ये L हो गया, ये √3L, ये 2L, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये √3L, ये L और ये 0, है ना भाई, है ना भाई। इसमें पता है क्वेश्चन, ये तो हेक्सागन में देकर कर दिया, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछते थे कि ए पर्सन इज मूविंग L मीटर, है ना, पर्सन इज मूविंग L मीटर एंड टेक 60 डिग्री टर्न, 60 डिग्री की ऐसे मुड़ गया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री मुड़ा, फिर L मीटर चला, फिर 60 डिग्री मुड़ा, फिर L मीटर चला, है ना, ऐसे 3 टर्न तक पूछ लिया। ठीक है, तो 1 टर्न, 2 टर्न और ये 3 टर्न। ठीक है भाई, तो यहाँ तक D तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा, ये है ना, 12 हो जाता है ना ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 12 हो गया। ठीक है, तो हेक्सागनल तो है ये, है ना। ठीक है, अब भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई, एक तो सबसे पहले तो ये तीनों इक्वल होते हैं, है ना ये तीनों OA = OC, A = OB, है ना। और ऊपर से अगर यहाँ पे वो होता 60 डिग्री टर्न, अगर ऐसा होता कि भाई एक चल रहा है L फिर 120 डिग्री टर्न, तो ट्रायंगल बनता, है ना। तो भाई अब इसमें क्या है, देखो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी AO की, है ना तो भाई AO की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, ये हमने ऐसे ज्वाइन किया, एक साइड 60, एक वो एंगल 60 डिग्री होता है, इसका फिर ये आधा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री, और ये मान लो D मान लो, ये जो हमने बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी, ये A/2 हो गया। तो भाई एक तरह से हम करें cos 30 डिग्री हमारा A/2 अपॉन AO। ठीक है, तो हमारा √3/2 cos 30 डिग्री होता है, √3/2 हमारा A/AO, तो AO हमारा आ जाएगा A/√3 मतलब साइड बाई √3। ठीक है, साइड बाई √3। और अगर हम ये D निकालना चाहिए, D का क्या होगी, तो भाई tan 30 डिग्री, भाई tan 30 डिग्री भाई वो देखोगे ना जो हमें निकालना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कर लो, है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, है ना वो हमने बेस अपन हाइपोटेनस किया था। ठीक है, तो भाई D/A/2 1/√3, तो हमारा D आ जाता है हमारा A/√2√3। तो मैं एक तरह से दिख रहा है इसका डबल ये हो जा रहा है, इसका डबल ये हो जा रहा है ना। अगर भाई इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, तो भाई ये आ जाएगा A/√3। तो AO इज़ डबल ऑफ D डॉट, है ना, AO इज़ डबल ऑफ D। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन रखा हो कि भाई ऐसा क्वेश्चन देखो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और हमने सीधी ऐसी लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा था, AO = CO = BO, है ना। तो भाई ये y दे रखा है, ये x दे रखा है, हमें पूछा रेशियो पूछा है, तो हमने पढ़ा ये डबल होता है भाई, ये डबल होता है इसका, ये D का डबल होता है ना, तो हमारा 2:1 बना जाएगा रेशियो, है। हाँ भाई, अब भाई ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to B to O, ठीक है, A to B to O। फिर हमें निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ है, ये हमने क्या पढ़ा, ये होता है A/2, ये तो A/2 नॉर्मल A/2 है ना, और ये क्या है, ये है A/2√3, है ना, प्लस A/2√3, और इसका क्या है A/√3, है ना, A/√3। ये सब भाई आगे मतलब बहुत काम आता है, इसलिए सर ने ये सब करवाया। ठीक है भाई, अब देखो सर्कल का, देखो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में मान लो ये आर्क लेंथ जो होती है ना, आर्क का डिस्टेंस मान लो, अगर पता है क्वेश्चन ऐसे पूछ लगा कि भाई सर्कुलर पार्क के चक्कर लगा रहे हो तुम्हें, ठीक है, ऐसे काम आ सकता है, स्क्वायर पार्क के चक्कर लगा रहे हो, हेक्सागोनल पार्क के चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे तुमने क्वेश्चन करे भी होंगे कभी। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो भाई ये मान लो हमें A से लेकर B तक कितना चला है, ये
हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये सबसे पहले तो इसकी जो आर्क होती है वो होती है आर थीटा। आर हमारा रेडियस और ये थीटा जो है ये एंगल्स के बीच में, ठीक है, ये थीटा सेंटर पे, ठीक है, और डिस्टेंस हमारा होता है आर थीटा, ठीक है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो भाई हमने ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हमने बीच में से लाइन खींच दी, ठीक है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, सॉरी, ओके, तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज हमारा आर है ना, तो साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाता है आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमारा ए बी इज इक्वल टू हमारा, अब ये हमें ए बी निकालना है ना, ए बी, तो ये 1 पी है, ये 2 पी हो गए, तो हमारा ए बी 2 पी है, तो 2 आर साइन थीटा बाई 2, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक हमारी हो जाती है 2 आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अगर हमें आर का निकालना है तो वो होता है आर थीटा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालनी होती है 2 आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। हाँ भाई ठीक है। और भाई अगर एंगल बहुत स्मॉल है, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो देखो ये आर्क और ये बिल्कुल सेम ही नहीं हो गया, एक तरह से इतना छोटा है कि एकदम से सीधा ही हो गया है वो सर्कल की आर्क, आर्क ऐसे नहीं बची, बिल्कुल सीधी है, ठीक है, बहुत छोटा है। तो एक तरह से भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाती है आर थीटा, ठीक है। आर थीटा से प्रूफ करना हो तो भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, 2 आर साइन थीटा बाई 2, थीटा, अब हमें पता है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हमारा साइन थीटा एंगल के इक्वल हो जाता है ना, थीटा के इक्वल हो जाता है, तो भाई थीटा स्मॉल तो हमारा साइन थीटा जो होता है थीटा के इक्वल हो जाता है, तो 2 आर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो आर थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, देखो ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखें तो अगर मान लो ऐसे सर्कल दे रखा है ना, पूरा ऐसे ऐसे एक हाफ वो चल लिया, ठीक है, हाफ वो चल लिया, तो डिस्टेंस तो हमारा आर थीटा है, हमें वही दे रखा है पाई रेडियन, पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री ना, लेकिन हम एंगल को, हम याद रखो हम डिग्री में नहीं लिखते कभी, हम रेडियन में लिखते हैं, हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था, है ना। तो आर थीटा हमारा आर पाई हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट हमें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे देख सकते हैं कि ये आर है, ये 2 आर हो जाएगा, क्या नाम है उसका, डायमीटर के वो हो जाएगा, डायमीटर का इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला भी देखना हो तो 2 आर साइन थीटा बाई 2, थीटा में क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो 2 आर आ गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पे हमें ऐसे 90 डिग्री पे दे रखा है कि ए से बी तक चला, तो सबसे पहले ये तो आर थीटा हो जाएगा, तो आर थीटा पाई बाई 2 है ना, 90 डिग्री रहेगा ना, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई 2 आर साइन 90 बाई 2, तो भाई 90 45 डिग्री, तो भाई √2 आर आ जाएगा। अगर तुम वैसे भी देखो तो भाई यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है 90 डिग्री पे, तो भाई हमें हाइपोटेन्यूज है ये, तो भाई अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाले तो भी तो √2 आर आएगा, है ना, ठीक है। तो देखो भाई ये भी प्रूव हो गया। अब क्यूब ऑफ साइड भाई, अब देखो क्यूब में दे रखा होगा 3D चीज़ दे रखी है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमें, देखो अगर ऐसा आ जाए कि ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से एफ, तो एक तरह से भाई तो कोई बॉडी डायगोनल हो गया, समझ रहे हो, क्यूब से भाई बॉडी डायगोनल हो गया ये। देखो मान लो जैसे मैं अगर ऐसे अपने बक्से से समझाऊँ, है ना, ये ऐसे दिखा रहा है कि भाई ए से यहाँ चला, फिर ये बी से यहाँ चला, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना, तो ये बॉडी डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल, है ना। तो भाई ये कैसे होता है, तो डिस्टेंस तो नॉर्मल 3L है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब तुम भाई नॉर्मल इसे वैसे कर लो, क्या नाम है, वेक्टर सम लेके कि LI कैप, LJ कैप और LK कैप, है ना, LK कैप, है ना भाई। अगर तुम ऐसे वो देखो ये x एक्सिस के हो गए, ये y एक्सिस के हो गए, ये z एक्सिस के हो गए ऊपर की तरफ, है ना, तो LI कैप, LJ कैप, LK कैप, तो √3L आ जाएगा हमारा, √3L आ गया। तो हमारा भाई जब बॉडी डायगोनल होता है ना क्यूब में, ये होता है √3L के बराबर, ठीक है, ये याद कर लो √3L, ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई अब एक क्वेश्चन है भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 मैन आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन, ठीक है। तो भाई हमें दे रखा है कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ये याद रखना पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो एक बंदा भाई यहाँ से यहाँ चला है, एक बंदा यहाँ से यहाँ चला, तो हमें उनकी डिस्प्लेसमेंट में बताना है, डिस्प्लेसमेंट ए की इक्वल होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट ए की ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, है ना। तो भाई देखो इनका भाई डिस्टेंस तो सेम ही है, मतलब भाई ये पोजीशन तो इनकी वही सेम ही जगह पहुँचे हैं, ये एक्स पोजीशन पे पहुँचे हैं। अब ये एक बंदा कम टाइम में पहुँचा है, एक बंदा ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हो गया, इक्वल हो गया, है ना। एक तरह से ये दिखा रहा है हमें कि भाई ये एक्स एक्सिस में इतना चला है ए, ठीक है, और बी भी इतने चला है, लेकिन ये T1 में चला है, ये T2 में चला है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड ए की ज़्यादा थी स्पीड बी से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम ही है ना। अब देखो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे, पोजीशन टाइम ग्राफ ये रखना, याद रखना, ठीक है। तो तुम ये ऐसे बना रहा है, हम तो बोलोगे यार ये तो डिक्रीज़ हो रहा है यार, डिक्रीज़ तो हो ही नहीं सकता डिस्टेंस कभी। तो भाई वो क्या था, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था यार, उसमें था वो, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ में तो पोजीशन बता रहा है ना, उसमें हमें डिस्टेंस थोड़ी बता रहा है, वो तो पोजीशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, समझ रहे हो। तो भाई पोजीशन हमें दिखा रहा है कि पहले 10 मीटर चला ऊपर, ठीक है, 10 मीटर चला, फिर रेस्ट किया इसने थोड़ा, फिर वापस 10 मीटर वापस आ गया,
ठीक है 10 मीटर चला, फिर रेस्ट करके यूटर्न वापस ले लिया इसने, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 10 मिनट चला वापस आ गया 10 मीटर, और तो 20 मीटर हो गया मैं डिस्टेंस। ये एक तरह से फील देने के लिए तो मैं ऐसे ऐसे समझो भाई, 10 मीटर चला, यहाँ पे टाइम 1 T1 देखो T0 पे यहाँ पे था, ठीक है, T0 पे यहाँ पे था, फिर टाइम 1 पे भैया 10 मिनट चला, फिर कुछ देर तक इसने रेस्ट किया, यहाँ पे कुछ देर तक रेस्ट किया, फिर T2 पे वापस टाइम ये यहाँ पे आ गया 10 मीटर, वापस नीचे 0 पे आ गया, वापस पोजीशन इसकी वहाँ पे आ गई, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो वापस क्वेश्चन देखो एक ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, ठीक है। अब भाई पहले से 10 मीटर पे है ये, इसकी एक्स इनिशियल पहले से 10 मीटर पे है ये, ठीक है। फिर भाई ये कुछ टाइम पे ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, 10 ये उस पे आ गया x0 पे, ठीक है, और फिर भाई कुछ टाइम पे ये x = -8 पे चला गया है, -8 पे चला गया है, ठीक है। तो भाई अब भाई एक तरह से अगर हमें समझना चाहें तो पहले इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, याद रखना डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है भाई इसकी, ये पहले से 10 मीटर पे था, सबसे पहले वो 0,0 पे आया, 0,0 पे आया, है ना, फिर भाई 0,0 पे नहीं आया, वैसे तो इसका कुछ वो है, लेकिन मतलब समझ रहे हो, मतलब उस पर हम ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर यहाँ पे आया, फिर वापस मैंने सीट में गया, तो नो चेंज इन डायरेक्शन, याद रखना नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे हो रहा है ये। तो एक तरह से डिस्टेंस तो इसका 18 मीटर ही हो गया, 18 मीटर पूरा 18 मीटर। अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा फाइनल माइनस इनिशियल -8 -10, तो हमारा -18 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा लेक्चर ख़त्म, चलो बाय बाय।